आपको। बाबा का जो आज का वरदान है बहुत सुंदर वरदान है, बहुत धारण करने योग्य वरदान है। एक एक शब्दों में मोती है। हमें हंस बनकर चुगना है। हम बगुला थोड़ी हैं जो कंकर चुगेंगे, हम तो हंस है। तो बाबा के जो वरदान है उसको मोती की तरह धारण करना है। बाबा कहते हैं आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने, माने कितनी प्यारी बात कही है बाबा ने कि साइलेंस की जो पावर होती है उस पावर से बड़ी कोई पावर नहीं होती है। कहते हैं कि जहाँ साइंस नहीं पहुँच सकता है वहाँ साइलेंस की पावर पहुँच जाती है। ऐसे भी अभी का जो वक्त है, अभी के जो समय है, उसमें हमें साइलेंस में ही रहना ज़रूरी है। क्योंकि साइलेंस जब रहेगा मेरा मन या आपका मन, तभी हम अपने मन को खुश रख पाएंगे। आज जो स्थिति है, सिचुएशन है, हम कितने बेचैन हैं, कितनी आत्माएं बेचैन हैं, कितना दुख, कितना कष्ट, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। माने अभी कोई सुखी नहीं है, चाहे वो वैज्ञानिक भी क्यों नहीं हो। कहते हैं विज्ञान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी साइलेंस के पावर के आगे विज्ञान भी फेल है। क्योंकि विज्ञान ने भी कहा है कि अभी साइलेंस की पावर सबसे बड़ी पावर है। साइलेंस की पावर से पूरी दुनिया आप बदल सकते हो। पहले तो खुद अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि हमेशा हम दूसरों को बदलने की बात करते हैं, अपने को तो बदलते ही नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरों को माने बदलते रहते हैं, शिक्षाएं देते रहते हैं। और इसी के कारण यह दुनिया इतनी कष्ट में हो गई है। लोग इतना ज़्यादा दुख झेल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम ज्ञान में आते तो हमें लगता है कि हम गलत थे, अब हम सही हो गए हैं, दुनिया भी सही है। हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि जब हम सही होते हैं, जब हम अपनी नज़रों से दुनिया देखते हैं, भगवान की नज़रों से देखते हैं, ज्ञान की नज़रों से देखते हैं, तो दुनिया बहुत सही और अच्छी लगती है। क्योंकि पूरी दुनिया बाबा की रचना है, हम तो रचयिता बाबा की रचना है ना। तो हमें तो दुनिया अच्छी लगनी है। सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए बहुत प्यार की भावना रखना, कोई बुरा भी करे तभी भी उसके लिए अच्छा रखना। तो ये सब भावना कैसे आ सकती है? साइलेंस की शक्ति से। जब आप साइलेंस में बैठते हो ना, तो अपने विचारों को कंट्रोल करते हो। जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, यानी 70,000 नेगेटिव थॉट आपको पूरे दिन भर में आते हैं, जिसमें 90% व्यर्थ थॉट होते हैं, जिसका आपके जीवन में कोई मतलब नहीं होता। और आप नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करके अपने ही जीवन को कष्ट में नहीं बनाते हो, दूसरों के जीवन को भी कष्ट में बनाते हो। क्योंकि आपसे जो वाइब्रेशन निकलती है उससे सृष्टि को नुकसान होता है, इस पृथ्वी को नुकसान होता है, आकाश को नुकसान होता है, आप अपनी फैमिली का नुकसान करते हो। और उसको तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा खुद का नुकसान करते हो। खुद का नुकसान आप कितना करते हो? नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हो। क्योंकि हमें आवाज़ से परे रहने की आदत नहीं है। हमारे अंदर शोर रहता है, हम अकेले भी रहते हैं तो मन के शोर में बिल्कुल घिरे हुए रहते हैं। इतना मन का शोर हमें तबाह करता है, तंग करता है। आज इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? कि लोगों के मन के अंदर शोर है मन के अंदर, लेकिन बाहर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लगता है कोई नहीं है अपना। सब माने ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मेरी भी नज़र में हैं, जो माने अंदर से पूरी तरह एकदम आवाज़ से भरे हुए हैं, लेकिन बाहर से उन्हें लगता है अकेलापन। क्योंकि अंदर का शोर उन्हें चैन से जीने नहीं देता है। उन्हें लगता है सब कुछ बेकार है, सब कुछ खत्म है। तो ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन सब आवाज़ के कारण है। लेकिन जैसे ही हम साइलेंस में जाते हैं, अपने विचारों पर हमारा कंट्रोल होने लगता है, हमारा मन एकाग्र होने लगता है, भगवान पर एकाग्र होने लगता है, और भगवान की शक्तियों से हम भरते चले जाते हैं, हमारे अंदर रूहानियत आ जाती है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि खुद भी हम अच्छे से नहीं रहते, हम दूसरों को भी अच्छा कर सकते हैं, दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को भी रूहानियत से भर सकते हैं। तो बाबा ने जो आज कहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साइलेंस में रहना है। साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, आपके जीवन को बदल सकती है। आप दिन भर में 1-1 मिनट का साइलेंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपको साइलेंस में रहने की आदत पड़ जाएगी। बहुत ज़रूरी है, आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाबा जो बताते हैं कि